नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे एनआईए के एक्शन की। दरअसल एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है। एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है ताकि आतंक से जुड़े तारों का पर्दाफाश हो सके। वो लोग जो आतंक का समर्थन कर रहे हैं, आतंक की जड़ों को सींचने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा सके। लिहाजा एनआईए ने छापेमारी तेज कर दी है। जो नया मामला है वो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। आईएसआईएस का प्रचार करने, उसके लिए फंड जुटाने का ये मामला है, जिसका मुख्य आरोपी पहले ही जेल के पीछे है और अब एनआईए ने तमिलनाडु में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दरअसल आईएसआईएस पूरी तरह से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। जो पहले इराक और सीरिया तक सीमित था, वो पिछले 3 से 4 सालों में दुनिया के तमाम देशों में भी पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। भारत पर भी आईएसआईएस की नजर है और आईएसआईएस भारत में भी अपना प्रचार कर रहा है। खासतौर पर कर्नाटक और केरल में प्रचार करता हुआ आईएसआईएस नजर आ रहा है। हाल ही में जो एक मैगजीन आईएसआईएस की ओर से जारी की गई थी, उसमें कर्नाटक और केरल के लड़कों को पोस्टर बॉय बनाया गया था। तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आईएसआईएस पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। आईएसआईएस की जड़ों को काट कर फेंकने के लिए एनआईए कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि तमिलनाडु में आईएसआईएस के खिलाफ ये छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने छापेमारी की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने छापेमारी की है। कराईकल, मयिलादुथुराई और चेन्नई में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। ये जो पूरा मामला है वो आईएसआईएस के लिए प्रचार और फंड जुटाने से जुड़ा हुआ है। इसके तार खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। लिहाजा छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है। जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में है वो पहले से ही जेल में है। बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। मुख्य आरोपी से सबूत मिले थे, पूछताछ हुई थी, पूछताछ में कुछ खुलासे हुए थे, जिसके बाद छापेमारी तेज कर दी गई है। तो बड़ी खबर में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर यही है कि कराईकल, मयिलादुथुराई और चेन्नई में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। आईएसआईएस के लिए प्रचार और फंड जुटाने से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसके खिलाफ अब एनआईए एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। एनआईए किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता है। एनआईए का काम क्या होता है, सबसे पहले आपको यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है। एनआईए किस तरह से काम करता है यह समझना बेहद जरूरी है। दरअसल जब भी आतंकी नेटवर्क से जुड़ी हुई कोई खबर आती है तो एनआईए का काम होता है उस नेटवर्क की जड़ों को खंगालने का, उसका पर्दाफाश करने का। उस नेटवर्क के तार कहां से जुड़े हुए हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की गई थी, मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। दाऊद का जो डी कंपनी है उसके खिलाफ भी लगातार एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रहा था और अब लगातार तमिलनाडु में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई है। इस छापेमारी के जरिए आईएसआईएस के लिए प्रचार और फंड जुटाने के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसके पीछे कौन कौन से बड़े नाम हैं, उनकी तलाश एनआईए कर रही है। पूछताछ मुख्य आरोपी से की गई थी। इस दौरान पूछताछ में मुख्य आरोपी ने कई बातें एनआईए के सामने रखी थी, जिसके बाद ये छापेमारी लगातार की जा रही है ताकि आईएसआईएस का पर्दाफाश किया जा सके, आईएसआईएस की जड़ों को भारत से मिटाया जा सके। इसके लिए लगातार एनआईए की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार को आतंकी गतिविधि से जुड़े एक मामले में चेन्नई के कई जगहों पर छापेमारी की। यह मामला आतंकी संगठन आईएसआईएस के प्रचार और फंड जुटाने से जुड़ा है। इसके मुख्य आरोपी को एनआईए ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिस वजह से वो सलाखों के पीछे है। उसके नेटवर्क के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए अब कराईकल, मयिलादुथुराई और चेन्नई में छापे मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी से पूछताछ के बाद एनआईए को कई सुराग मिले थे, जिस वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी में छापेमारी की गई। एनआईए की टीम अलग अलग ठिकानों पर इस केस से जुड़े सबूत खोज रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है।
इससे पहले एनआईए ने 9 मई को गैंगस्टर छोटा शकील के साथी सलीम कुरैशी को मुंबई से गिरफ्तार किया था। तो कुल मिलाकर एनआईए एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। भारत की चिंता आईएसआईएस जरूर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि आईएसआईएस पहले इराक और सीरिया तक ही ये सीमित था, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में इसने पूरी दुनिया में पैर पसारना शुरू कर दिया है। भारत में भी इसके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासकर केरल और कर्नाटक में इसके समर्थक ज्यादा हैं। कुछ महीनों पहले जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि आईएसआईएस ने अपनी मैगजीन प्रकाशित की थी जिसका नाम वॉइस ऑफ हिंद था। इस मैगजीन के लिए आतंकी संगठन ने भारत में एक्टिव स्लीपर सेल के लड़कों को पोस्टर बॉय बनाया था। यानी कि एक तरह से अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करने की कोशिश एनआईए माफ कीजिएगा आईएसआईएस कर रहा है कि भारत में किस तरह से स्लीपर सेल को एक्टिव करना है, ताकि जब ऊपर से एक इशारा हो तो फिर वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। उस स्लीपर सेल का पता लगाना एनआईए के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि स्लीपर सेल किस तरह से काम करते हैं यह जानना भी आपके लिए जरूरी होता है। स्लीपर सेल जैसे कि हम किसी जगह पर रहते हैं, उसके आसपास हमारे पड़ोसी के रूप में हो सकते हैं, हमारे बगल में जो दुकान है उस दुकान के दुकानदार के रूप में हो सकते हैं। यानी कि जैसे आम लोग रहते हैं उसी तरह से स्लीपर सेल आम लोगों की तरह जिंदगी ये गुजर बसर करते हैं, लेकिन इनके बारे में पता लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। यही बड़ी वजह है कि एनआईए या फिर दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी हैं उन्हें इनके बारे में पता लगाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके बारे में किसी को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं होती है। ये लोग हम लोगों के साथ ही आपस में घुल मिल कर रहते हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर से इन्हें ऑर्डर दिया जाता है उसके बाद ये एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद आतंकी वारदातों को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते हैं। यानी कि इनका जो भी खर्चा होता है, इनका परिवार हो या फिर दूसरे इनके खर्चे हों, वो पूरे जो इनके पनाहगार होते हैं वो इनके खर्चों को पूरा करते हैं, जिसके बाद एक इशारे पर ये आतंकी वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते हैं। अब ऐसे स्लीपर सेल को ढूंढना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अब एनआईए जिस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तो अब ऐसे में तमिलनाडु में किस तरह से आईएसआईएस अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, इस बात का खुलासा इस छापेमारी के बाद क्या हो पाएगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है। और जिस तरह से एनआईए के काम करने का तरीका है, ऐसे में उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है उसका भांडाफोड़ होगा, ताकि भारत में जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश नापाक पाकिस्तान रच रहा है, आईएसआईएस के द्वारा रची जा रही है या फिर दूसरे आतंकी संगठनों के जरिए रची जा रही है, उस पर लगाम लग सके, उन गतिविधियों पर लगाम लग सके, ताकि जो आतंकी वारदातें हैं वो देश में देखने को ना मिले। और अब एनआईए जो बड़ी खबर सामने आ रही है, तमिलनाडु में कई जगहों पर छापेमारी एनआईए के द्वारा की गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा की गई है। लगातार सबूत तलाशने की कोशिश एनआईए की ओर से की जा रही है, ताकि जो आईएसआईएस है उसका भांडा फोड़ हो सके। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस छापेमारी में एनआईए को और कौन कौन से सबूत हाथ लगते हैं। यहां पर आपके लिए कुछ बातें समझना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह कि एनआईए किस तरह से काम करता है, क्या इसका काम होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि एनआईए एक प्रकार की खुफिया जांच एजेंसी है जिसका प्रमुख काम आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए मामलों की जांच करना है। इसके अलावा अगर भारत के किसी भी शहर में दंगे जैसी स्थिति होती है, उसमें आतंकवादियों का हाथ पाया जाता है, तो उससे जुड़े मामलों की जांच एनआईए की टीम के द्वारा ही की जाती है। यानी कि एनआईए के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। आतंकी नेटवर्क जिसके तार शहर दर शहर दूसरे शहरों से जुड़े हुए होते हैं, जिसके तार एक राज्य से दूसरे राज्य में जुड़े होते हैं, ऐसे मामलों का खुलासा करना किसी चुनौती से कम एनआईए के लिए नहीं होता है। लेकिन अब एनआईए अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाता हुआ नजर आया है। जम्मू कश्मीर में हमने देखा है किस तरह से आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश एनआईए करता हुआ आया है। अब
आईएसआईएस जिस तरह से केरल और कर्नाटक में पैर पसार रहा है, ऐसे में एनआईए की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि इस छापेमारी में एनआईए के हाथ कौन कौन से सबूत लगते हैं, कौन कौन से वो नाम सामने आते हैं जो आईएसआईएस के लिए फंड जुटाने, आईएसआईएस का प्रचार करने का काम कर्नाटक और केरल में कर रहे हैं। तो कई जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है और इस छापेमारी के जरिए एनआईए सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है। मुख्य आरोपी पहले ही सलाखों के पीछे है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस छापेमारी के बाद और कौन कौन से नाम सामने आते हैं, क्योंकि आईएसआईएस के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। इन आतंकियों का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत की सुख शांति और अमन चैन के लिए इस तरह के जो भी आतंकी संगठन है उन पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।